Yo, I never fucked Wayne, I never fucked Drake. All my life, man, fuck's sake. और टाइगर श्रॉफ इज ऑलवेज डेड अ टाइगर प्लस श्रॉफ। फिर चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी कहानी हो, ये बंदा मानेगा नहीं, क्योंकि इसे मजा आता है उछलने कूदने में और अपनी टांगों को हवा में फैलाने में। और मूवी फ्लॉप करवाने के बाद एक ही डायलॉग बोलना इसकी आदत बन चुका है। अब इसे देखो, क्या पागलपन चालू है यहाँ पे। इतनी जल्दी क्या? अभी तो मैंने स्टार्ट किया। सॉरी गाइज, आई एम जस्ट किडिंग। इसमें टाइगर श्रॉफ से अधिक उनके डायरेक्टर्स की भी गलती हो सकती है कि वह एक एक्टर को किस कैरेक्टर में और कितना ढाल सकते हैं। डायरेक्टर से पहले एक्टर और कैरेक्टर्स के बीच होता है कैरेक्टर मेकर, फिर स्क्रीन राइटर जिसने स्क्रीन प्ले लिखी है, और फाइनली एक्टर जिसने स्टोरी सुनी है और अपने कैरेक्टर के बारे में जानता हो। और सबके अंत में इन सब के ऊपर नजर रखने वाला होता है डायरेक्टर। परंतु मूवीज में हो रही गलतियों का जिम्मेदार केवल डायरेक्टर्स को ही ठहराना सही नहीं होगा, क्योंकि एक एक्टर की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मूवीज में अपने एक्टिंग को लेकर। दैट्स व्हाई उन्हें सबसे अधिक पैसे भी मिलते हैं। आप टाइगर श्रॉफ की सभी मूवीज को देख लो, सभी के डायरेक्टर्स अलग अलग हैं, सभी में कहानी अलग अलग है। मगर सबसे डिस्टर्बिंग बात तब हो जाती है जब आप एक एक्टर को हमेशा एक ही तरह के एक्शन स्टाइल्स, सेम क्रिंजी डायलॉग्स, हर मूवीज में डांसर गिरी, और सबसे फेमस और अब के समय में सबसे वर्स्ट लॉजिक है बॉडी दिखाना और ऑडियंस को रिझाना। ये क्या कर रहे हो यार? लोग इतने पैसे लगाकर सिनेमा घरों में केवल टाइगर श्रॉफ को देखने नहीं जाना चाहते, वो ये देखने जाना चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ जो इस मूवी में बागी का रोल कर रहा है, तो आखिर एक बिना मूंछों वाला बागी किस तरह का हो सकता है। आप समझ रहे हो ना, मेरे कहने का मतलब डिफरेंट चीजों से है, मतलब कुछ नया। वो देखने जाते हैं कि टाइगर श्रॉफ जो एक पगड़ी वाला सुपर हीरो बना है वो किस प्रकार का हो सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, लोग अपने एक्टर को किसी अमेजिंग कहानी में कोई अमेजिंग कैरेक्टर को प्ले करते देखना चाहते हैं। पर मैं उनके जबरे फैंस का बता नहीं सकता, उन्हें तो कुछ भी दिखा दो, उनका तो एक ही रिएक्शन रहता है, अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो कैरेक्टर देखने जाता हूं। बाकी जो लोग बोलते हैं ना, अरे भाई टाइगर कितना अच्छा नाचता है, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? जो इस प्रकार की बातें करते हैं ना, मैं उनसे बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, अबे हीरो देखने जाते हो या मुजरा? पहले क्लियर कर लो। डांस तो तुम डीआईडी पर भी देख सकते हो, पर आपको तो सभी प्रकार के टैलेंट्स अपने फेवरेट एक्टर में ही देखने पसंद होते हैं, और इन्हीं सभी प्रकार के चीजों को दिखाने के चक्कर में एक्टर्स अलग ही बकचोदी कर बैठते हैं। मुझे तो यार समझ नहीं आता कि आप अपने फेवरेट एक्टर से चाहते क्या हो। आप चाहते हो कि वो अच्छा नाचे भी, अच्छा एक्शन भी करे, अच्छा मतलब उड़ उड़ के दिखाए, उड़ उड़ के लात मारे। आप चाहते हो कि वो बहुत गुड लुकिंग हो। यार आप एक्टर को एज अ कैरेक्टर क्यों नहीं देखते हो? आप क्यों चाहते हो कि आप जैसा सोचो वैसे ही हो? और इन्हीं सभी प्रकार के चीजों को दिखाने के चक्कर में एक्टर्स अलग ही बकचोदी कर बैठते हैं। फिर क्या, मूवी फ्लॉप, स्ट्रगल, हार्डवर्क, नेपोटिज्म, लौड़ा लसन। सॉरी दोस्तों, मुझे क्षमा कर दो, ये थोड़ा अधिक ही हो गया। ये मजाक तो कुछ भी नहीं है टाइगर श्रॉफ की मूवीज के आगे, परंतु ये सत्य है यार। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वेल हेलो कॉमिक क्रेजर्स, तो आ गया है अनदर डिस्टोपियन मूवी, आई मीन अनदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर हीरो टाइप मूवी, जिसमें हीरो का नाम है गणपत। जी हाँ, हीरो कहा मैंने, एक्टर नहीं भैया। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, जो एक्टर होते हैं उन्हें हीरो कहा जाता है। हमारे यहाँ एक्टर को कैरेक्टर या लीड नहीं कहते। ये तो अंग्रेजों की चाल थी ताकि महान एक्टर्स को हीरो ना कहा जाए। तो जी हाँ, टाइगर श्रॉफ के डायरेक्टर विकास बहल ने फिर से मजाक करते हुए एक मूवी बनाई है, जिसकी कहानी भारत के भविष्य पर टेक प्लेस करेगी। और तब के समय को डिस्टोपियन बताने के लिए हमें एक बकचोद तारों और मेटल से बना जानवर दिखाया जाता है, और बाकी की कसर तो धूल मिट्टी और पोल्यूशन ने ले ही रखी थी। बस फिर क्या, बन गया डिस्टोपियन। इस मूवी के ट्रेलर को आप ध्यान से समझोगे तो आपको हर तरफ डिस्टोपियन 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 ही नजर आएगा। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि डायरेक्टर को हमारे देश के स्लम एरिया और गड्ढों में रास्ते वाले स्थानों को शूट कर लेना था। इसी बहाने डिस्टोपियन ग्राफिक्स के पैसे भी बच जाते, क्योंकि हमारे देश के रास्तों में गड्ढे किसी से कम है के। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद देखिए मूवी में भविष्य को कितना डिस्टोपियन दिखाया है। मगर इस पे बात करेंगे, पहले इसके कैरेक्टर पर बात कर लेते हैं और मूवी की कहानी कैसी है। तो सबसे पहले बता दूं कि कहानी का डिस्टोपियन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, राइटर की इमेजिनेशन अच्छी है, बस बजट में फिट होते होते औकात से बाहर चली गई। स्टोरी एग्जीक्यूशन में तो विकास बहल ने हक दिया है। इतना बुरा स्क्रीन प्ले लिखा है कि समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा सीन कब सेंस बनाएगा। इससे अच्छा तो फ्यूचर की जगह प्रेजेंट टाइम को यूज कर लेते। काश इन्होंने स्टोरी पर ध्यान दिया होता। अरे यार, बंदा फ्यूचर में भी ननचक्स और भाले वगैरह दिखा रहा है, और बंदूक। चले गन्स का तो फिर भी समझ आ सकता है, पर यार आप अगर ऑटोमेटिक उड़ने
वाले क्राफ्ट दिखा सकते हो तो क्या आप उस पे इस तरह के मतलब वेपन्स नहीं यूज कर सकते हो जो फ्यूचर टेक हो? यार इनकी तो वीएफएक्स, ओ भाई साहब, यार इनकी वीएफएक्स तो इतनी टट्टी थी कि मुझे बालवीर और नागिन जैसे शोज भी याद आ गए और उनसे बेहतर भी लगने लगे। कम से कम उनका विजन तो क्लियर होता है कि हम यही दिखा सकते हैं भैया। अरे कहना क्या चाहते हो? और आपका विजन देख के लगता है कि आप लोग सुपर हीरो मूवीज के लिए बहुत पीछे हो। सच बताऊं तो वीएफएक्स और सीजीआई के मामले में गणपत आदि पुरुष से भी नीचे गिर चुका है। खैर स्टॉक फुटेजेस को खरीदकर यूज करने की बातें तो आम हो गई है। वर्तमान समय में भी आप अगर हॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवीज में से एक अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को भी देखोगे तो उनमें भी कुछ वीएफएक्स सीन्स थे जो मेकर्स ने स्टॉक फुटेजेस में से परचेज किए थे, पर उनके डायरेक्टर्स ने फुटेजेस को बहुत अच्छे से प्लेस किया था, इसलिए हमने उनकी इस चालाकी को भी अनदेखा कर दिया। अगर मैं इस कहानी पर अपने ओपिनियन की बात करूं तो जैसा कि कॉन्सेप्ट कुछ नया है और ये भी अच्छी बात है कि बॉलीवुड बदलने का प्रयास कर रहा है। ऊपर से मैंने तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी, शुक्र है नहीं रखी, पर मूवी देखने के बाद कह सकता हूँ कि विकास बहल भाई क्या तबाही मचाई है आपने, एकदम डिस्टोपियन मूवी बना दी है। भाई लोग माफ कीजिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इस तबाही के बाद भी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का मन अभी भरा नहीं है। ये लोग इसके सीक्वल पर भी काम करने का सोच रहे हैं। मैं इनके ऊपर और कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप सबने देख ही लिया होगा कि इन्होंने क्या किया है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैंने सोचा था इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, पर मुझे नहीं लगता उसकी आवश्यकता है। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, जय जवान, जय किसान, जय भारत, बाय। But you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I